गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपना फर्स्ट चैप्टर हो गया था। अपन लास्ट क्लास में सेकंड चैप्टर की मैंने एक पीडीएफ सेंड की थी। तो देखिए आज मैं लास्ट क्लास की जो मैंने पीडीएफ सेंड की थी उसको एक्सप्लेन करूँगा, और जो आज पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए चैप्टर नंबर सेकंड, पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, पहले वो समझते हैं। देखिए पहले सिंपल बात करते हैं। एक तो होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है। और एक होता है वेरिएबल। फिक्स वैल्यू, जैसे 1, 5, 4, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। नंबर्स की बात करें, डिजिट्स की बात करें, फिक्स वैल्यू हो, वो क्या होते हैं? कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में चेंज होती रहो, जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंज हो। जैसे एक्स, जैसे किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 आएगी, किसी में 5 आएगी, किसी में 6 आएगी। एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। यानी कि वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो। चेंज होने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे चेंज होने का मतलब क्या है यहाँ पे। एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। हाँ, चेंज होने का मतलब क्या है कि वेरिएबल की वैल्यू मतलब जैसे फिक्स होती है, वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। जैसे मैं बोलूँ वेरिएबल एक्स है, तो एक्स की वैल्यू वाई, जेड, ए, बी, सी, ये वेरिएबल होते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू चेंज होती है बार बार। वे कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। फिक्स होता है कांस्टेंट। कैसे? 1, 2, 3, 5, 8 जो भी है। वेरिएबल क्या होता है? चेंजेबल होता है। क्या होता है? चेंजेबल होता है। वेरिएबल क्या होते हैं? चेंजेबल होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? चेंजेबल, मतलब एक्स वाई जेड वो होंगे। कांस्टेंट आ गया समझ में? अब देखिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड में अकेला एक ही हो। देखिए नहीं आ रहा, बी नहीं आ रहा, सिंपल एक्स आ रहा है, एक ही एक्स आ रहा है। जो एक्स वाई जेड होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे पोलिनोमियल का मतलब होता है, अब समझते हैं अपन पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पोलिनोमियल का मतलब होता है, देखो मैं बात करूँ, एक होती इक्वेशन, एक होती पोलिनोमियल। जैसे मान लो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ओनली सिंपल, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट या फिर वेरिएबल एंड कांस्टेंट के फॉर्म में हो। यहाँ पे देखिए वेरिएबल एक्स है, एक्स है, 1 कांस्टेंट है, यानी कि एक वेरिएबल और कांस्टेंट या फिर वेरिएबल अकेला ही हो। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों हो, या फिर वेरिएबल को हो, उसका एक्सप्रेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस का 1, इसमें क्या आ गया? वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, वह भी क्या हो गया? पोलिनोमियल होगा। और ऐसे जैसे मान लो यहाँ पे बोलूँ मैं एक्स प्लस 1, वेरिएबल है, कांस्टेंट है। मैं बोलूँ एक्स की पावर 3, बिल्कुल सिंपल वेरिएबल ही है, ये भी क्या है? क्या है? पोलिनोमियल है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। पोलिनोमियल ये नहीं होता, जैसे मान लो आपने लिख दिया रूट एक्स, यानी कि जो वेरिएबल की पावर होती है ना, कभी भी रूट में 1/3 में ऐसे नहीं होनी चाहिए। एक्स की पावर 1/2 ये पोलिनोमियल नहीं होगा। एक्स की पावर 1/3 ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि वेरिएबल की पावर हो, होल नंबर में हो। किस में हो? होल। ऐसे नहीं होना चाहिए रूट एक्स प्लस का 6। देखिए रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं
एक्स की पावर 1/2 प्लस 6। अब देखिए ये होल नंबर नहीं होता, मैंने आपको होल नंबर बता रखा है, ये होल नंबर नहीं होता है, ठीक है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए, एक्स की पावर माइनस का 1 प्लस का 6, ऐसा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी नेगेटिव वैल्यू आ गई। यानी कि कहने का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि होल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ अगर वेरिएबल की पावर इनमें से कोई भी आ गई इसका मतलब वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बिल्कुल एक्स की पावर 1 है यहाँ पे, बिल्कुल पॉजिटिव है, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 3 है, तीनों पॉलिनोमियल है। वन वेरिएबल का मतलब इसमें एक ही वैल्यू आ रही है वेरिएबल की, एक्स ही आ रहा है, ना तो वाई आ रहा है, ना जेड आ रहा है, नो अदर आ रहा है। देखिए एक होता है लीनियर पोलिनोमियल, कौन सा होता है, लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो, वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो। यहाँ पे देखो अगर बात करें एक्स वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, एक्स की मैक्सिमम पावर 1 लगा सकता हूँ, बिल्कुल जो 1 होती है उसकी लीनियर बोलते हैं। एक्स की पावर 1 है उसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर बोल सकते हैं। वाई की पावर 1 है उसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर बोल सकते हैं। यानी कि एक्स, यहाँ पे वाई वेरिएबल आ गया, यहाँ पे कौन आ गया वेरिएबल, वाई आ गया। जो थर्ड वाले में कौन वेरिएबल आ गया, वाई आ गया, और वाई की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। 5 मिनट रुक, हाँ लीनियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, मैक्सिमम पावर 2, वो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 होनी चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी वेरिएबल की, वेरिएबल की पावर को चेक करेंगे, ठीक है। अब है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक का मतलब मैक्सिमम पावर 3 हो, मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 हो, 3 आ रही है, मैक्सिमम पावर 3 आ रही है, बिल्कुल ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। मैंने वेरिएबल आपको पहले बता दिया है, वेरिएबल इज चेंजेबल वैल्यू, क्या होती है, चेंजेबल वैल्यू होती है। जैसे एक्स आ गया, वाई आ गया, जेड आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, टी आ गया, जो भी है। कांस्टेंट क्या होते हैं, फिक्स वैल्यू होती है, 2 3 4 5 फिक्स वैल्यू क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब आ जाओ एक्सरसाइज 2.1, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। अब देखिए वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है या नहीं है, यहाँ पे सिंपल एक्स ही आ रहा है, सिंपल एक्स आ रहा है, वाई नहीं आ रहा, जेड नहीं आ रहा, एक ही वेरिएबल है, तो ये पोलिनोमियल होगा वन वेरिएबल में। गिवन पोलिनोमियल इज वन वेरिएबल, गिवन पोलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल, यानी कि जो पोलिनोमियल है वो कितने वेरिएबल में है, वन वेरिएबल में, और वेरिएबल क्या है, एक्स है, ठीक है। अगला देखो, बिल्कुल सही बात है, वाई की में वाई है यहाँ पे सिंपल और एक्स नहीं आया, तो बिल्कुल जो पोलिनोमियल है वो वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। क्या बोलेंगे, गिवन पोलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल, जो पोलिनोमियल है वो कितने वेरिएबल में, एक में ही है, उसका वेरिएबल क्या है, वाई है। अब देखो यहाँ पे गलत हो गया मामला, यहाँ पे रूट में टी आ गया। अब की बार वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल तो टी है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि रूट में टी आ गया, और रूट में जो टी होता है उसको लिखते हैं टी की पावर 1/2। रूट में जो टी होता है उसको क्या लिखते हैं, टी की पावर, जैसे मैं इसको ऐसे लिखूँ 3 टी की पावर नहीं है, 1/2 है। यहाँ पे टी की पावर कितनी है, 1 है, यानी कि 1/2 आ गई पावर। पावर 1/2 होनी नहीं चाहिए, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ओके। इसलिए वो वेरिएबल, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल इज नॉट इन द पावर ऑफ होल नंबर, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि जो वेरिएबल है वो होल नंबर की पावर में नहीं है। आगे आ जाओ, ये देखो x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल्स आ गए। कितने वेरिएबल्स आ गए, 3। देखो यहाँ पे, इट इज़ द पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, कौन कौन से, x y t। इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल तो है लेकिन वेरिएबल 3 आ गए। आपको पूछा था कि एक वेरिएबल में है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है एक वेरिएबल में। अगला देखो, इसको y की पावर 1 लिख सकता हूँ, इसको नीचे y की पावर
वन लिख सकता हूँ। वाई की पावर वन नीचे वाला ऊपर जाएगा तो वाई की पावर माइनस वन हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? यानी कि 2/y है, आपको पता है वाई की पावर वन लिख सकता हूँ, तो ऊपर जाएगा तो 2 वाई की पावर माइनस वन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो देखो ये तो सिंपल, और ये माइनस में चला गया। आपको पता है वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जीरो से छोटी नहीं होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या होता है? जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, 0 1 2 ऐसे होनी चाहिए, नेगेटिव में होनी नहीं चाहिए। तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल इज नॉट इन द पावर ऑफ होल नंबर, यानी कि वेरिएबल होल पावर के रूप में नहीं है। ये तो राइट द कोपिशेंट ऑफ एक्स की पावर 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक्स की पावर 2 के साथ जो भी है उसका बताना है। अब देखो इसमें एक्स की पावर 2 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2+1 इंटू एक्स स्क्वायर। लिख सकता है कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस एक्स, ये होगा। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है, देखो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अपना काम हो जाएगा। कोफिशिएंट का मतलब होता है जिसके बारे में पूछा है, एक्स स्क्वायर के बारे में पूछा था, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही क्या होता है? उसका कोफिशिएंट। ओके, अब आ जाओ अगले वाले में। इसमें देखो एक्स स्क्वायर, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2+-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब सर आपने ऐसा क्यों लिखा? देखो क्यों लिखा मैंने, -1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हो, ये चीज़ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ अब क्या आ रहा है मल्टीप्लाई में? -1 आ रहा है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आगे आ जाओ, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है? π/2, तो कोफिशिएंट क्या हो गया? π/2 हो गया। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गिवन वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ द डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल का मतलब होता है दो टर्म होनी चाहिए, 1 और 2। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। तो मैंने कोई वेरिएबल ले लिया, उसकी डिग्री कितनी लगी? 35। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। तो मैंने कोई दूसरा वेरिएबल ले लिया, कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, उसकी पावर कितनी रख दी मैंने? 100 रख दी। देखिए यहाँ पे दो टर्म थी इसलिए बाइनोमियल, ये कितनी थी? 1 टर्म, इसलिए सिंपल मोनोमियल। ठीक है, इस कोफिशिएंट से मतलब नहीं होता है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो वाई की पावर 100। डिग्री 35 थी और डिग्री 100 थी, सिंपल। इसका वेरिएबल एक्स है, इसका वेरिएबल वाई है, सेम भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री बतानी है, बताओ एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। मैक्सिमम पावर देखो एक्स की 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ पे 1 है, तो सिंपल 3 होगी इसकी। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन एक्स इज 3, तो डिग्री 3। यहाँ बताओ वाई की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, वेरिएबल वाई तो है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वाई इज 2, तो डिग्री 2 हो जाएगी। अगले वाले में देखो टी की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, यहाँ पे वेरिएबल टी है, वेरिएबल टी है, मैक्सिमम पावर टी की होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टी इज 1, तो डिग्री 1 हो गई। यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पे तो सिंपल कांस्टेंट है, यहाँ पे तो वेरिएबल है नहीं। जैसे 3 है, मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ 3x की पावर 0, क्योंकि किसी की वेरिएबल की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा वापस 3 आएगा, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ पावर इज 0, मतलब पावर है ही नहीं यहाँ पे, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी? अरे यहाँ पे एक्स वाई आया है नहीं, तो पावर क्या होगी? 0 होगी, तो डिग्री भी क्या होगी? 0 होगी। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। मैंने आपको बताया था लीनियर क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। लीनियर क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो? 1 हो। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो? 2 हो। क्यूबिक क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 3 हो। लीनियर के लिए 1 चाहिए।
वन चाहिए मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक के लिए 2 चाहिए, क्यूबिक के लिए 3 चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितने 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा। अगले वाले में मैक्सिमम पावर कितने 3 क्यूबिक होगा। अगले वाले में 2 है क्वाड्रेटिक होगा। अगले वाले में 1 है पावर में, देखो यहाँ पे 1 है पावर में तो लीनियर होगा। अगले वाले में कितनी है 1 है तो लीनियर होगा। अगले वाले में मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा। अगले वाले में 3 है तो क्यूबिक होगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी है। 2.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, कॉपी में वर्क कर लेना ये कंप्लीट। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको समझो। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और है, जो न्यू स्टूडेंट है वो सेकंड चैप्टर से काम कर ले। जो आज कल में एडमिशन लिए हैं, जो 1-2 दिन में ये एडमिशन लिए हैं, 2-3 दिन में एडमिशन लिए हैं, 4-5 दिन में ये एडमिशन लिए हैं, वो सेकंड चैप्टर से कॉपी में वर्क कर ले। ठीक है, थैंक यू सो मच।